पति मेरी एक बात नहीं सुनते, मेरे साथ गाली गलौज करते हैं। मैं क्या करूं? शादी के बाद एक लड़की के पास उसका पति ही होता है जिससे वह अपना सुख दुख बांट सकती है। ऐसे में यदि उससे ही बात करना मुश्किल हो जाए तो रिश्ते में दम घुटने लगता है। ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है। पति मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं। यहाँ तक उनसे कोई बात भी शेयर करूँ तो वह गुस्सा करने लगते हैं। कई बार वह मुझे इस पर गंदी गंदी बात भी कह देते हैं और गाली भी देते हैं। हमेशा वह मुझे यह जताते हैं कि मेरा सारा खर्चा वह उठा रहे हैं। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि एक छोटी सी बात कहने में भी अब मुझे उनसे डर लगने लगा है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे कि आपने बताया कि आपके पति आपकी कोई बात नहीं सुनते हैं और बात बात पर गुस्सा करते हैं, गाली देते हैं। ऐसे में जाहिर है कि इस वजह से आपके रिश्ते में काफ़ी दूरी आ चुकी होगी और जिससे आप मानसिक रूप से बहुत परेशान भी होगी। लेकिन आपको हिम्मत नहीं करना है। यह बताए गए कुछ टिप्स आपको इस परेशानी से निकलने में मदद कर सकते हैं। किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए उसके पीछे का कारण पता होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक इसी तरह पति के साथ आपके बिगड़े संबंध को सुधारने के लिए आपको सबसे पहले इसके पीछे की वजह को जानना होगा। इस बात पर ध्यान दें कि क्या किसी बात या झगड़े के बाद से पति का बर्ताव बदला है या वह आपसे किसी बात पर नाराज़ है या गुस्सा है। पति आपसे ही परेशान हो यह ज़रूरी नहीं है। पैसा, नौकरी या घर परिवार से संबंधित कोई बात से भी वह परेशान हो सकते हैं जिसका गुस्सा आप पर निकल रहा हो। इसके लिए यही समय और शब्दों का चयन करें। उन्हें आपकी बातों से यह बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि आप शिकायत कर रही या उसकी परेशानियों को बढ़ा रही है। अगर आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा अलगाव आ गया है तो बस एक बार बात करने से कुछ ठीक नहीं होगा। आपको अपने संबंध को सुधारने के लिए बार बार प्रयास करना होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना धैर्य न खोएं। पति यदि आपसे दूर जा रहे हैं तो रिश्ते में नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए आपको अपने व्यवहार में बदलाव करना चाहिए। अपने पति को दिखाएं कि आप उनसे कितना प्यार करती हैं और उनकी कितनी परवाह करती हैं। ऐसा करने से वे थोड़े नरम हो जाएंगे और आपको बात करने में आसानी होगी। इसके साथ ही शारीरिक संबंध को बेहतर करने की कोशिश करें। कई बार यह शादी को बिखरने से बचाने में बहुत सहायक साबित होता है। यदि आप दोनों लंबे समय से एक दूसरे के करीब नहीं आए हैं तो इसकी पहल करने की कोशिश करें। इसके अलावा अपने पहनावे पर थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सा समाज सावरकार रहें। पति की ज़रूरतों और उनके खाने पीने का ध्यान रखें। उनकी पसंद का खाना बनाएं। यदि किसी भी तरह से बात नहीं सुधर पा रही है तो आप ऐसे में घर के बड़े लोगों को भी सलाह दे सकते हैं। आप अपने माता पिता से और ससुराल वालों से बात करें। उन्हें अपनी स्थिति समझाएं। बात करते समय ये ध्यान रखें कि आपके लहजे से उन्हें यह न लगे कि आप शिकायत कर रही हैं। उन्हें ये लगना चाहिए कि आप उनसे मदद की अपेक्षा कर रही हैं। इसके अलावा आप एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट के पास भी जा सकते हैं। एक विशेष पक्ष आपकी और आपके पति के बीच हो रही परेशानी को बेहतर तरीके से सुलझाने का रास्ता दिखा सकता है। लव मैरिज करने से पहले मुझे किसी ने ये बातें बताई होती तो मुझे इतना अफसोस नहीं होता। हमारे यहाँ शादी को लेकर एक कहावत है कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो न खाए वो भी पछताए। हालांकि ज़्यादातर लोग इसे खाकर पछताने में ही अपनी भलाई समझते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक थी जो शादी करने के लिए हद से ज़्यादा उतावली थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे अपने प्यार को अपना जीवन साथी बनाने का मौका जो मिल रहा था। मेरी शादी को फ़िलहाल 2 साल हो चुके हैं। मैंने अपने पति से लव मैरिज की थी। मैं अपनी शादी में यूँ तो बहुत खुशहाल हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि लोग अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, तो मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। मुझे आज भी उन बातों का अफसोस होता है जिन पर मेरा ध्यान शादी के बाद गया। मुझे कभी कभार लगता है कि काश शादी करने से पहले मुझे किसी ने ये बात बताई होती तो मुझे इतना पछतावा नहीं होता। भले ही आपकी लव मैरिज की हुई ना हो रही हो, लेकिन शादी के बाद हर किसी की ज़िंदगी बदल जाती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम में ज़्यादातर लड़कियां इंडियन टीवी सीरियल देखती है जिनकी वास्तविक कहानियों के बारे में सब कुछ जानते हुए भी हम उससे प्रभावित हो जाती हैं। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। मैंने अपने पति से बहुत सारी उम्मीदें बांध ली थी।
मुझे लगा था जब मैं सुबह उठूंगी तो मेरे पति से मुझे एक लवी डवी कमेंट मिलेगा, वही मेरे ससुराल वाले भी मुझे देखकर खुशी से मेरा माथा चूम लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ घरों में ही होता होगा, लेकिन आम तौर पर ऐसा बहुत मुश्किल है। हमारे देश में अभी भी बहुत सी माएँ ऐसी है जो अपने बेटों को टॉयलेट रूल्स नहीं सिखाती है। इसलिए आपको यहाँ रिंग मास्टर बनना होगा, लेकिन सिस्टर ट्रेनिंग के बजाय प्यार वाली भाषा का इस्तेमाल करें। मैं मानती हूँ ऐसे इंसान के साथ एक कमरा और बाथरूम शेयर करना बहुत ही अजीब है, लेकिन मेरी मानिए इस दौरान धैर्य रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इतना ही नहीं, आपके पति अपना गीला तौलिया भी इधर उधर छोड़ सकते हैं। ऐसे में आपको उन्हें प्यार से समझाना होगा कि टॉवल धूप में सुखाना क्यों ज़रूरी है। संबंध बनाने के लिए दोस्त के करीब चली गई। 3 महिलाओं की ऐसी कहानी जिन्होंने बताया क्योंकि दिया अपने पति को धोखा। भले ही आप अपनी शादी के सबसे अच्छे चरण में हैं, लेकिन अपने काम को कभी भी साइड न करें। यही नहीं, अगर आप अपने ऑफिस में XYZ पर थोड़ा नाराज़ है तो कभी भी उस व्यक्ति की आलोचना अपने ससुराल वालों से न करें। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने ससुराल वालों और पति के सामने अपने कार्यस्थल के किसी भी पहलू बुराई करके आप उन्हें अगली बार बोलने का मौका दे रही है। ऐसे में जिस दिन बात ज़्यादा बिगड़ेगी तो वह आपके सामने नौकरी छोड़ने या बदलने का भी प्रस्ताव रख सकते हैं। काश सुहाग रात मनाने से पहले मुझे ये बातें पता होती तो मुझे कभी भी इन चीज़ों का पछतावा नहीं होता। अपनी शादी के नएपन के बीच अपने दोस्तों को न छोड़े। महिलाओं के बीच यह बहुत ही आम है कि वह शादी के बाद अपना सारा समय घर में ही लगा देती हैं। ऐसे में जब उनके सभी दोस्त हैंग आउट कर रहे होते हैं तो वह बुरी तरह पछताती है। मैंने भी अपनी शादी की शुरुआत में ऐसा किया था, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मेरी खुशी का एक टुकड़ा मेरे दोस्त भी हैं। वह आपको समझदार, खुश और मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ रखते हैं। साथ ही आपके पति भी आपको हल्के में नहीं लेते हैं। घर की सभी जिम्मेदारियों को थोड़ा थोड़ा बांट लें। अपने पति से भी मदद करने के लिए कहें। वही परिवार के सदस्य को सब्जियां काटने में मदद करने के लिए भी आप कह सकती हैं, ताकि आप भी सभी के साथ मिलकर एंजॉय कर सकें। यदि यह काम नहीं करता है तो परिवार वालों से बात करें, उन्हें अपने रूटीन के बारे में बताएं। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति किसी और महिला के साथ अफेयर चलाए। मैं और मेरे पति एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हम दोनों के बीच बिल्कुल भी समानता नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे उन महत्वपूर्ण कांक्षाओं और सपनों के लिए पसंद किया था जिनका मैं पीछा कर रही थी। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही था। मैंने उन्हें उनके संदेशवानशील और भावनात्मक व्यक्तित्व के लिए पसंद किया था। हालांकि जीवन साथी के रूप में हम दोनों का चुनाव हमारे माता पिता ने किया था।